नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वाक्य के टॉपिक में कल हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों की बात कर ली थी। आज मैं बात कर रहा हूँ वाक्य के प्रकार और आज हम बात करेंगे वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के 8 प्रकार हैं और उन्हीं 8 प्रकारों की हमें बात करनी है। जो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार, उनमें से हम एक-एक प्रकार को पढ़ें। देखिए जो सबसे पहला प्रकार है, वो सबसे पहला प्रकार विधानार्थक वाक्य या जिसे हम कह सकते हैं विधिवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर पहले प्रकार की बात कर रहा हूँ। विधिवाचक आप इसे कह सकते हैं या फिर आप इसे विधानार्थक वाक्य भी कह सकते हैं। तो देखिए परिभाषा की अगर हम बात करें किसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य, तो जिस वाक्य में किसी कार्य या किसी बात का सामान्य रूप से होने का बोध होता हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यानी एक ऐसा कोई भी सीधा सा सेंटेंस, एक ऐसा कोई भी साधारण सा वाक्य जिसमें ना तो किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, ना किसी प्रकार की आज्ञा या आदेश, ना किसी प्रकार की इच्छा, ना कहीं भी नकारात्मक भाव है। यानी जहाँ सामान्य रूप से किसी काम के होने का बोध होता हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं, उसे साधारण वाक्य कहते हैं या उसे विधिवाचक वाक्य कह सकते हैं। कुछ भी कहेंगे आप इसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे सूर्य प्रकाश देता है। अब ये सेंटेंस देखिए ना तो नेगेटिव है, ना ही इंटेरोगेटिव है, ना ही इंपेरेटिव है। ये एक सामान्य सा वाक्य है, साधारण सा वाक्य है, तो ये कहलाएगा विधिवाचक वाक्य। जैसे हम कह दें मनोज पुस्तक पढ़ता है, सीधी सी एक बात कही गई है, सीधा से एक काम का होना दर्शाया गया है कि मनोज पुस्तक पढ़ता है। जैसे हम कहें कि मैं कल मेला देखने जाऊंगा, एक साधारण से कार्य के बारे में दर्शाया गया है। भविष्य की बात कर रहे हैं कि मैं कल मेला देखने जाऊंगा, तो ये जहाँ पर किसी भी कार्य का या किसी बात का सामान्य रूप से होने का बोध होता हो उसे कहा जाता है विधानार्थक वाक्य। चलिए दोस्तों दूसरे भेद की हम बात करें अर्थ के आधार पर। अब हम बात करते हैं वाक्य का दूसरा भेद। तो वाक्य का दूसरा भेद है दोस्तों संकेतार्थक या इसे हम कह सकते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य की अगर बात करूं यानी एक ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य में कोई भी शर्त रखी जाती है या फिर कोई भी संकेत दिया जाता है वो कहलाता है संकेतार्थक वाक्य। परिभाषा की अगर हम बात करें, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का भाव रखा जाता है, या तो किसी कार्य के करने के बारे में कोई संकेत मिलेगा या फिर कोई भी शर्त रखी जाती है जहां पर संकेत या शर्त का भाव होगा उसे कहा जाएगा संकेतार्थक या फिर संकेतवाचक वाक्य। जैसे अगर हम बात करें, देखिए यदि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब यहाँ पर एक शर्त रख दी गई है कि यदि तुम मुझे पैसे दोगे तो ही मैं तुम्हारा काम करूंगा। इस प्रकार के वाक्य जहाँ पर ऐसी शर्तें रखी जाती हैं वो संकेतार्थक कहलाता है। और इनकी एक खास बात बताता हूँ कि इनमें जहाँ भी शर्त रखी जाएगी वहां पर ज्यादातर यदि तो का प्रयोग किया जाएगा। यदि तो ये संकेतवाचक वाक्य की एक सीधी सी पहचान है। ज्यादातर इसका प्रयोग होता है, ये मत समझे कि हमेशा ही इसका प्रयोग होता है, लेकिन जहां पर शर्त रखी जाती है वहां पर ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अब यहाँ पर भी एक तरीके से संकेत बताया गया है कि यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। जैसे हम बात करें, देखिए ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, लगभग आपकी सभी की पढ़ी हुई होगी कि ना ही नोमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। अब यहाँ पर भी राधा ने नाचने के लिए एक शर्त रखी हुई है कि अगर नोमन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ किसी संकेत का भाव होता है या फिर किसी शर्त का भाव होता है तो वो कहलाता है संकेतवाचक वाक्य। चलिए तीसरे भेद की हम बात करें तो वाक्य का तीसरा भेद है आज्ञार्थक। यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिससे सेंटेंस से आज्ञा, आदेश या फिर उपदेश का भाव प्रकट होता हो। देखिए परिभाषा देखते हैं, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश या उपदेश का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। आज्ञा का बोध हो सकता है, आदेश का बोध हो सकता है या फिर उपदेश का बोध हो सकता है, उसे कहा जाएगा आज्ञार्थक वाक्य। जैसे हम बात करें मोहन तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब ये सेंटेंस मोहन तुम्हें पढ़ना चाहिए एक तरीके से उपदेश का बोध करवा रहा है, तो ये जहां चाहिए आ गया वो लगभग उपदेश का बोध हो जाता है, तो ये दोस्तों आज्ञार्थक कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करो माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ये भी उपदेश का बोध करवा रहा है। जैसे अब तुम जाओ, ये आज्ञा का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार का ऐसा कोई भी सेंटेंस जो किसी आज्ञा का, आदेश का या फिर उपदेश का बोध कराता हो उसे कहा जाता है दोस्तों आज्ञार्थक वाक्य। अब हम बात करें अगले भेद के बारे में, तो देखिए अगला भेद है निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस जिसे आप बोलते हैं। यानी जहां पर कार्य के नहीं करने का भाव होता है वो कहलाएगा निषेधात्मक वाक्य। तो देखिए सीधी सी परिभाषा, जिस वाक्य में किसी कार्य या बात का नहीं होना पाया जाता है
उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। कार्य या बात का नहीं होना पाया जाएगा, वो कहलाएगा निषेधात्मक वाक्य। और इनकी पहचान है कि ऐसे वाक्यों में नहीं या फिर ना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, या तो नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर ना शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, ये इनकी पहचान है। जैसे पूजा स्कूल नहीं जाती, अब यहाँ पर कार्य के न होने का भाव है, यहाँ नहीं का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अशोक काम नहीं करता, यहाँ भी कार्य के न होने का भाव है और नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अनीता घर पर नहीं है, यहाँ पर एक नहीं का प्रयोग किया गया, एक सामान्य सी बात बताई गई है, नेगेटिव बात बताई गई है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जहाँ पर कार्य या बात के नहीं होने का बोध होता हो और साथ में उसमें या तो ना का प्रयोग किया जाए या फिर नहीं का प्रयोग किया जाए, वो कहलाता है दोस्तों निषेधात्मक वाक्य। चलिए 5वें प्रकार की हम बात करें, अगला है संदेह अर्थक वाक्य। जहाँ पर कार्य के होने या न होने के बारे में संदेह बना रहता है, वो संदेहार्थक वाक्य होता है। जैसे देखिए, जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट की जाती है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। कार्य के होने या न होने पर संदेह बना हुआ होगा या फिर संभावना जहाँ पर प्रकट की जाती है वो कहलाएगा संदेहार्थक वाक्य। जैसे इन दोनों में न जाने कौन खेलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक संदेह बना हुआ है, पता नहीं दोनों में से कौन खेलेगा, अभी फिक्स नहीं है दोनों में से कौन खेलेगा, संदेह बना हुआ है, तो ये हो जाएगा संदेहार्थक या फिर संदेहवाचक वाक्य। शायद आज वह आ जाए, अब देखिए जहाँ पर शायद लग जाता है वो संभावना को दर्शाता है, तो यहाँ पर एक वाक्य में संभावना दर्शाई गई है। अब ये नहीं पता कि आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन एक संभावना है कि शायद वह आज आ जाए, तो इस प्रकार के वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य इनको हम कहेंगे। जैसे अब तक वह गया होगा, अब ये नहीं पता कि वो गया या फिर नहीं गया। देखिए जहाँ पर होगा लग जाता है ना, वो लगभग संदेह में आ जाता है। जैसे राम घर जा चुका होगा, वह सो गया होगा, वह खाना खा चुका होगा, इस प्रकार के वाक्यों में पता नहीं कार्य हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के वाक्यों में संदेह जहाँ पर या फिर संभावना जहाँ पर प्रकट की जाती है वो कहलाएगा दोस्तों संदेहवाचक या फिर संदेहार्थक वाक्य। अगला है देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य। अब विस्मयादि बोधक मतलब जहाँ पर किसी भी प्रकार का आश्चर्य, हर्ष, शोक या दुख का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। किसी भी वस्तु को या किसी को भी देखकर या तो आश्चर्य का भाव होता हो, हर्ष यानी खुशी का भाव होता हो, शोक का भाव होता हो, दुख का भाव प्रकट होता हो, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ये देखिए, अरे देखो इतनी बड़ी रेलगाड़ी, अब यहाँ पर बड़ी रेलगाड़ी को देखकर एक तरीके से आश्चर्य हो रहा है, तो ये दोस्तों विस्मयादि बोधक हो जाएगा। जैसे हे भगवान हमारी रक्षा करो, यहाँ पर प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा। जैसे हाय मेरी तो किस्मत फूट गई, यहाँ पर एक तरीके से दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये भी विस्मयादि बोधक हो जाएगा। इनकी देखिए पहचान क्या है कि इनकी पहचान इनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये तो बहुत सीधा सा है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अगला हम देखें इच्छार्थक वाक्य। तो इच्छार्थक यानी जहाँ पर किसी भी प्रकार की इच्छा, आशीर्वाद, वरदान, अभिशाप, सुझाव या शुभकामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए वाक्य का नाम इच्छार्थक है, लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ इच्छा ही होगी। यहाँ आशीर्वाद का भाव भी हो सकता है, वरदान भी हो सकता है, अभिशाप हो सकता है, कोई सुझाव हो सकता है या फिर कोई शुभकामना हो सकती है, वो इच्छार्थक वाक्य होंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, भगवान तुम्हारा भला करे, अब यहाँ पर ये देखिए इच्छा का भाव है, भगवान तुम्हारा भला करे, ये इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये भी इच्छा का भाव है, तो ये भी इच्छार्थक वाक्य में आ जाएगा। जैसे जा तुझे नरक में भी जगह ना मिले, अभी एक तरीके से अभिशाप का भाव है, तो ये हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार की इच्छा, आशीर्वाद, वरदान, अभिशाप, सुझाव या फिर शुभकामना प्रकट होती है वो इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। अगला है दोस्तों देखिए प्रश्नार्थक या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब जिस वाक्य में प्रश्न का भाव प्रकट होता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नार्थक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी सीधी सी पहचान है कि यहाँ पर एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के माध्यम से किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है और साथ में इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कौन गाना गा रहा है, अब यहाँ पर ये जो शब्द है कौन, इस कौन शब्द के द्वारा एक प्रश्न का निर्माण किया गया है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम स्कूल कब जाओगे, अब यहाँ पर ये कब शब्द है, इसके द्वारा प्रश्न बनाया गया है। अगर मैं कब को हटा दूंगा
तो फिर ये प्रश्नवाचक नहीं बचेगा। तो कब शब्द के द्वारा यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जा रहा है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग रहा है। जैसे वह क्या लाया है, तो इसमें से ये देखिए ये जो क्या शब्द है ये प्रश्न का निर्माण कर रहा है। अगर क्या को हटा देंगे तो प्रश्न का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो क्या शब्द के द्वारा प्रश्न का निर्माण किया गया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ये वाले जो दोस्तों होते हैं ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमने बात की है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकारों की। इससे पहले हमने बात कर ली थी रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकारों की। और उससे जो पहले वाला जो सबसे पहला पार्ट था वाक्य का, उसमें हमने बात की थी वाक्य के अंगों की।